नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, शानदार हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं। दोस्तों, आपका हिमांशु जर्नलिस्ट आप सबके लिए बंगाल से एक ऐसी खबर लेकर आया है जिसके बाद आप सब सोचेंगे कि बंगाल के अंदर क्या चल रहा है भाई। दीदी का वार, अमित शाह का ब्रह्मास्त्र, उसके बाद ईडी की रेड, ये सब क्या चल रहा है? तपस राय कौन है बंगाल के अंदर जो बीजेपी में आ चुके हैं, और बुआ भतीजा इस बार क्या लाएंगे पार्टी की नैया पार। भाजपा डाल डाल तो टीएमसी पात पात, और ममता बनर्जी का गढ़ भेदने को मैदान में ग्लैमरस चेहरे वाली बंगाल बीजेपी की पामेला गोस्वामी कौन है, सब कुछ आपको इस प्राइम टाइम में बताएंगे। दोस्तों, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हिमांशु जर्नलिस्ट आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सबके लिए जबरदस्त प्राइम टाइम में खबर लेकर आया है। आइए अब शुरू करते हैं खबरों को। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। चुनाव से महज 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने जैसे ही अपनी नई राज्य समिति का ऐलान किया तो एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया, वो नाम तपस राय। तपस राय, आखिर ये नाम क्या है? तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आए इस अनुभवी नेता को उपाध्यक्ष बनाकर पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि अब केवल विपक्ष की भूमिका में नहीं रहना चाहते। बीजेपी अब सत्ता की सीधी लड़ाई के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है। जैसा कि एक वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि बीजेपी बंगाल जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लेगी, लेकिन बंगाल जीतेगी। देखिए, तपस राय को भाजपा का ब्रह्मास्त्र कहे जाने के पीछे उनका पार्टी बदलना नहीं, बल्कि उनका राजनीतिक अनुभव, शहरी कोलकाता में पकड़ और टीएमसी के भीतर की कार्यशैली की गहरी समझ है। सवाल यह है कि भाजपा ने राय पर इतना भरोसा क्यों किया? क्या वाकई में उनकी भूमिका 2026 में बंगाल की पूरी बाजी पलट सकती है? क्या वह संगठन में ऐसा कौन सा काम करेंगे जो पार्टी को बंगाल विजय के रथ पर ला देगी? आप लोगों को अगर समझ हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में को। वहीं पर ममता बनर्जी अचानक क्यों धमक गई? आखिर वो कौन सी फाइल थी जो अपने साथ ले गई? बंगाल में नया बवाल क्या है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, बंगाल में 8 जनवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके थे। सुबह जेपी नड्डा पहुंचते हैं, उसके कुछ समय पहले ईडी की टीम पहुंच जाती है। और कनेक्शन क्या है ये आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जेपी नड्डा का बंगाल पहुंचना और ईडी का बंगाल पहुंचना आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, अब आइए आपको इसको विस्तार से जानते हैं कि जहां ईडी छापा मार रही थी वहां ममता बनर्जी कैसे पहुंच गई। देखिए, पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव है। चुनाव की मुनादी से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में उस वक्त 8 जनवरी को हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जब ईडी ने आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर और आईपैक दफ्तर पर छापेमारी की। आईपैक पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक टीएमसी को अपनी चुनावी रणनीति के लिए सेवा दे रही है। जब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी मतलब आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर रेड मार रही थी, तभी ममता बनर्जी भी उनके आवास आ धमकी। ममता बनर्जी के यहाँ पहुंचते ही पारा जबरदस्त हाई हो गया। ममता बनर्जी ने ईडी पर आरोप लगाया कि वे तृणमूल कांग्रेस की गोपनीय फाइलें और डेटा जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा अगर वह भाजपा की दफ्तर पर रेड मार दे तो क्या होगा। बहरहाल इस दौरान ममता बनर्जी की गाड़ियों में कुछ फाइलें भी रखवाई। उन्होंने अमित शाह से कहा कि अगर आप नहीं जीत पा रहे हो, आप हमसे डायरेक्ट मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, तो आप जांच एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। दरअसल ममता बनर्जी ने पहले ईडी पर डॉक्यूमेंट चोरी और टीएमसी की रणनीति की चोरी का आरोप लगाया। ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर से एक फाइल कलेक्ट करके आईपैक दफ्तर पहुंची। इसके बाद आईपैक दफ्तर में मौजूद कुछ फाइलों को उठाकर
ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ी में रखा गया। सूत्रों का कहना है कि जब अंदर छापा चल रहा था तभी कुछ फाइलों को ममता के अधिकारी ले गए। खुद ममता के हाथ में एक ग्रीन कलर की फाइल देखी गई। आईपैक दफ्तर से जो फाइलें निकली वो ग्रीन कलर की थी। अब सवाल है, आखिर उन फाइलों में क्या है? क्या उन्हीं फाइल्स के लिए ममता बनर्जी आनंद फानन में पहुंची थी? अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। अब ईडी जब ईडी ने रेड पर बयान जारी किया है तो आपको बता दें कि ईडी ने क्या कहा है, आप ये जान लीजिए। ईडी ने कहा कि उनके हाथों से जबरदस्ती फाइलों को छीना गया और जो संवैधानिक सरकार है वो जांच एजेंसियों की मदद नहीं कर रही है और धमका रही है, डरा रही है, मार देंगे, काट देंगे। और वहीं सूत्रों का कहना है कि टीएमसी की आईटी सेल से जुड़े दस्तावेज थे जो ममता के अधिकारी लेकर गए हैं, उनमें टीएमसी की कुछ जानकारियां थी। अब चलते हैं एक ऐसी खबर की तरफ प्राइम टाइम में जिसमें बुआ भतीजा क्या इस बार लगाएंगे पार्टी की नैया पार। आइए आप ये जानते हैं, आपको हम बताते हैं। और भाजपा डाल तो टीएमसी पात क्या है ये सब मुद्दे, आइए बताते हैं। देखिए, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले के बाद भारत के टीवी चैनलों और सोशल मीडिया में चर्चे खूब चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सटा है और भाजपा का नारा है बचते चाई बीजेपी ताई, अस्तित्व के लिए भाजपा चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बचते चाई बीजेपी ताई मतलब अस्तित्व के लिए भाजपा चाहिए। भाजपा की बंगाल में इस आवाज के खिलाफ 15 साल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में लौटने की लड़ाई लड़ रही है। भाजपा के नारे के जवाब में ममता बनर्जी ने आवाज दी कि जोताई कोरो हमला, अबार जीतबे बांग्ला, जितने भी कर लो हमले, बंगाल फिर जीतेगा। दोनों दल बंगाल की अस्मिता की आवाज उठाकर चुनाव का समीकरण अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। इस बार न तो कोई खेला होबे का नारा चल रहा है, न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2021 के चुनाव प्रचार की रणनीति अपनाई है। इस बार की रणनीति में पश्चिम बंगाल के प्रभारी सुनील बंसल की छाप दिखाई दे रही है। भाजपा ने बंदगाल के लोगों में हिंदुत्व को लेकर बढ़ रहे खतरे को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पश्चिम बंगाल के जनजीवन, उद्योग धंधे, संस्कृति, विकास और बंगाल की परंपरा पर आसन्न खतरे को चुनाव का मुद्दा बनाया गया है। अब आपको बताते हैं कि इसको लेकर भाजपा के नेता क्या कहते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल कहती हैं कि बंगाल के हालात बहुत खराब हैं, हिंदुत्व खतरे में है, बहन, बहू, बेटी और घर की इज्जत सुरक्षित नहीं है। जिहादी पूरे बंगाल में दहशत पैदा कर रहे हैं, यहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं और ममता सरकार बड़े पुलिस अफसर खबर तक नहीं आने देते। इसके साथ बंगाल उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा समेत विकास के हर पैमाने पर पिछड़ता चला जा रहा है। बंगाल के महिलाओं, बहन बेटियों को ममता बनर्जी सरकार से हर महीने मिलने वाले 1,1200 रुपए नहीं बल्कि अपनी इज्जत प्यारी है। इस बार बंगाल के लोग परिवर्तन चाहते हैं। इसी पर तृणमूल कांग्रेस कैसे जवाब दे रही ये जानते हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव कहती हैं भाजपा मतलब दंगा पार्टी, क्या पता चुनाव जीतने के लिए जल्द ही बड़ा दंगा करवा दे। दंगा पार्टी चाहे जितना आरोप लगा ले, हिंदू मुसलमान कर ले, लेकिन 2026 में तृणमूल की ही सरकार बनेगी। ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री की पद लेंगी और वो कह रहे हैं कि भाजपा के पास चेहरा कौन है, तृणमूल वाले शुभेंद्र अधिकारी या कौन। हालांकि सुष्मिता कहती हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव में लड़ाई भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में ही होगी। इस पिक्चर में ना तो कांग्रेस है ना वाम दल है। तृणमूल कांग्रेस के एक और नेता कहते हैं कि ममता बनर्जी से बंगाल की अस्मिता की लड़ाई भाजपा नहीं लड़ सकती। ममता सरकार के एक मंत्री का कहना है कि अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में युवाओं में क्रेज रखते हैं, उनकी यात्रा और जनसभा में भारी भीड़ उमड़ती है। और दूसरे, ममता बनर्जी का पूरे बंगाल में एक कनेक्ट है। देखिए, पश्चिम बंगाल का 2026 का चुनाव भाजपा और तृणमूल दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई जैसा है। पश्चिम बंगाल के एक पुराने भाजपा नेता का कहना है
कि पिछले 13 साल में हमने पार्टी का संगठन खड़ा किया है। पश्चिम बंगाल की सह प्रभारी और भाजपा की IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय का कहना है कि गांव-गांव और बूथ स्तर तक भाजपा ने जनता को जोड़ा है। अब पश्चिम बंगाल में 2021-16 वाली भाजपा नहीं है, यह 2026 में महापरिवर्तन लाने वाली भाजपा है। और आपको बता दें कि अमित मालवीय कह रहे हैं कि गृह मंत्री वहां बार-बार बहुमत की सरकार बनाने का दावा ऐसा ही नहीं कर रहे हैं, जमीन पर अब तो साफ दिखाई दे रहा है। और वहीं भाजपा पश्चिम बंगाल के पूर्व उपाध्यक्ष कहते हैं इस बार न जीते तो अगले 15 साल तक बंगाल में ममता बनर्जी का राज होगा। देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव को लगभग 2 महीने बचे हैं। इस बार बंगाल चुनाव बीजेपी बनाम TMC का है। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है, चाणक्य नीति भी अपना रही है, सब कुछ कर रही है। मतलब जो कुछ हो सकता है बीजेपी बंगाल में सत्ता में आने के लिए वो कर रही है। साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति सब कुछ अपना रही है, बीजेपी को सत्ता में आना है। अब बंगाल में एक नया चेहरा तेजी से चर्चा का विषय बना है, यह है पामेला गोस्वामी का। बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी बंगाल में बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी ममता बनर्जी के सामने महिला विंग तैयार करके खड़ी कर रही है। इस महिला विंग में पामेला गोस्वामी का नाम है। पामेला गोस्वामी 2021 में उसे समय अचानक चर्चा में आई थी जब उन्हें बंगाल पुलिस ने कोकीन के साथ गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर ड्रग्स स्मगलिंग का केस लगा था। हालांकि इन आरोपों को सियासी कदम बताया गया था। कहा गया था कि TMC बीजेपी को फंसाने के लिए सब कर रही है। हालांकि बाद में पामेला को ड्रग्स के सारे आरोपों से बरी कर दिया गया था। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता पामेला गोस्वामी भाजपा युवा नेता है। पामेला गोस्वामी 2019 में बीजेपी में शामिल हुई थी। उन्हें तत्कालीन बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भाजपा ज्वाइन कराई थी। दाल में कौन सा तड़का लगेगा और बंगाल की राजनीति में कब कहां कौन सा उफान आने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगे प्राइम टाइम में। दोस्तों, आप प्राइम टाइम का समय जान लीजिए। रविवार, बुधवार और शुक्रवार हफ्ते में 3 दिन आपसे हम मिलते हैं। दोस्तों, आप बने रहिए प्राइम टाइम में। नमस्कार।